हेलो जी, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी सभी को। कैसे हैं आप लोग बेटा जी? लंबे अरसे के बाद में फिर से हम लोग उसी प्लेटफॉर्म पर फिर बन चुके हैं। और जैसा कि बेटा कल हम लोग बात कर रहे थे प्लांट एनाटॉमी के लिए, और प्लांट एनाटॉमी में हमने कुछ बेसिक कैरेक्टर होते हैं उन पे हमारा कल डिस्कशन हो गया था। यहाँ मैंने आपको ये भी कहा कि बेटा आपके पास में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम मिलते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू है, दूसरा ग्राउंड टिश्यू है, तीसरा वेस्कुलर टिश्यू है। वेस्कुलर कह दो या संवहन उत्तक के नाम से भी इसे हम लोग जान लेंगे। वेस्कुलर के लिए 2-3 चीज़ें और है जिन पे मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। एक बार बेटा आपके पास में कौन से टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बेटा जी? वेस्कुलर टिश्यू। ये है आपके पास में वेस्कुलर टिश्यू, या जिसे हम लोग कह सकते हैं बेटा जी संवहन उत्तक। कौन से उत्तक है बेटा जी? संवहन उत्तक। संवहन आपके पास है। वेस्कुलर में कौन आते हैं आपके पास में? जाइलम और फ्लोएम। और ये जो जाइलम और फ्लोएम है, इनकी जो अरेंजमेंट है, इनकी जो व्यवस्था है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग किस में रखेंगे बेटा? वेस्कुलर टिश्यू में। तो याद रखना इसके अंदर हम लोग किसका अरेंजमेंट करना है आपके पास में? तो यहाँ आपके पास में जाइलम, और दूसरा कौन है बेटा जी आपके पास में? फ्लोएम। इनकी जो आपके पास में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे वेस्कुलर टिश्यू में। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, ये जो व्यवस्था है बेटा आपके पास में वो कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। आप कहेंगे सर कौन कौन से 2 प्रकार हैं? कि बेटा जी यहाँ पर 2 प्रकार में हमारे पास में एक तो आ जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रेडियल, या फिर हिंदी में जिसे हम लोग क्या कह देंगे बेटा जी? अरीय। दूसरे होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? कॉन्जॉइंट कहते हैं हमारे पास में, या फिर कह सकते हैं जिसे हम लोग कौन सा पोर्शन है? संयुक्त है। तो ये 2 व्यवस्था हमारे पास देखने को मिलेगी। आप कहेंगे सर ये रेडियल में क्या होने वाला है और कॉन्जॉइंट में क्या क्या होगा, किस तरीके से इसे हम लोग समझ सकते हैं? तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहले तो आप समझना बेटा वेस्कुलर टिश्यू में कौन आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। इनकी क्या करेंगे हम लोग? व्यवस्था। और ये जो व्यवस्था सही तरीके से अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। कौन कौन से 2 प्रकार है? मैं कहूँगा एक का नाम हो गया रेडियल और एक का नाम क्या हो गया है? कॉन्जॉइंट। आपने कहा सर रेडियल में क्या होने वाला है? देखो एक बार यहाँ पर और आसानी से समझ लेते हैं डायग्राम से हम लोग। पहला नंबर फर्स्ट है, वो कौन सा है आपके पास में बेटा जी? तो मैं कहूँगा फर्स्ट नंबर पर है रेडियल, अरीय। पहली चीज तो आपको याद रखना है बेटा जी, ये रेडियल या अरीय जिसमें जाइलम और फ्लोएम का जो मैं अरेंजमेंट बताने जा रहा हूं, ये रेडियल वाला पोर्शन कहाँ देखने को मिलता है बेटा जी? रूट में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? इन रूट आपके पास में, यानी आपके पास में जड़ में देखने को मिलेगा। याद रखना और आसान हो जाता है। रेडियल की स्पेलिंग भी कहाँ से? आर से शुरू हो रही है, रूट में भी आर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो रेडियल या फिर अरीय है वो किस में देखने को मिलेगा? रूट में। आपने कहा सर ये तो समझ में आ गया कि रेडियल वाला है वो रूट में है, लेकिन रेडियल में होने वाला क्या है बेटा? यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम है वो दोनों ही अलग अलग त्रिज्या पर क्या रह जाते हैं? व्यवस्थित रहते हैं। जो अलग अलग त्रिज्या पर व्यवस्थित होंगे उसी का नाम क्या होगा आपके पास में? रेडियल होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि हमारे पास में जैसे ये रूट है और इसका अनुप्रस्थ काटा, तो सबसे बाहर की तरफ बताओ कौन है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे आपके पास में, तो एपिडर्मिस से अंदर की तरफ आएंगे तो कौन आएगा आपके पास में? तो होगा कॉर्टेक्स आ गया। फिर अंदर चले तो कौन आ गया आपके पास में? तो यहाँ आपके पास में ये हो गया एंडोडर्मिस। ये तो कौन है आपके पास में बेटा जी? बोलो मेरे साथ में, एपिडर्मिस है। और ये चेक करेंगे ये कौन है आपके पास में? सर ये तो हमारे पास एंडोडर्मिस है। कौन है बेटा जी? एंडोडर्मिस। पहला जो बाहर की लेयर एपिडर्मिस और अंदर की तरफ है उसका नाम है आपके पास में एंडोडर्मिस है।
और आप तो जानते हैं बेटा यहाँ बीच में कौन है, कॉर्टेक्स हमारे पास में, जिसे वल्कुट कह रहे हैं, वो आपके पास में पाया जाएगा। यहाँ आपके पास में जाइलम और फ्लोएम है बेटा, इनकी व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास में ये इस प्रकार से जाइलम फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। यहाँ ये कौन है आपके पास में, जाइलम, और इसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में क्या देखने को मिल जाएंगे बेटा जी, फ्लोएम वाले पोर्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ये आप देख पा रहे हैं कि मैं जाइलम और फ्लोएम बेटा दोनों ही अलग अलग त्रिज्या पर बना रहा हूं, एक त्रिज्या पर नहीं है। आप देखो इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, इन सब की त्रिज्या क्या आपके पास में अलग अलग है। तो याद रखना रेडियल या फिर अरीय, इसमें आपके पास में कौन कौन बेटा जी, मैं कहूंगा जाइलम, और आपके पास दूसरा कौन है, फ्लोएम। दोनों ही आपके पास में क्या होंगे, दोनों ही अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होंगे, और अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित है उसी को हम लोग यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, रेडियल के नाम से इसे जानने वाले हैं, जिसे हम लोग अरीय कह रहे हैं। और आप देखो यहाँ आपके पास में ये वाले जो पोर्शन है, ये तो कौन है बेटा आपके पास में, ये हो गए आपके पास में यहाँ पर जाइलम। कौन है बेटा जी, जाइलम, ये रे जाइलम। अब ये तो पता है ना भाई जाइलम काम क्या करते हैं। जाइलम मैंने पहले भी बता रखा है, मॉर्फोलॉजी में भी बताया था। जाइलम मुख्य रूप से जल व खनिज लवण का क्या करेंगे आपके पास में बेटा जी, ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ चेक करेंगे तो ये वाले जो पोर्शन है इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं बेटा जी, ये हैं आपके पास में फ्लोएम। और जो फ्लोएम होते हैं वो किस में सहायक होते हैं, अरे सर वो तो भोजन के लिए सहायक है। बिल्कुल बेटा, जल और खनिज के लिए है वो जाइलम है, और जो भोजन के लिए वो कौन है आपके पास में, फ्लोएम है। और बेटा एक चीज़ और याद रखना, इनके बीच में एक रिंग भी बनती है। ये यहाँ पर आपके पास है बेटा जी, इस प्रकार से रिंग बनती है, और इस रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कैम्बियम रिंग कहेंगे। क्या कहने वाले हैं आपके पास में, कैम्बियम रिंग कह देंगे हमारे पास में, या इसे हम लोग यहाँ पर बेटा जी एधा के नाम से जानेंगे। आप कहेंगे सर ये कैम्बियम रिंग क्या होता है, इससे क्या होगा बेटा, ये जो कैम्बियम रिंग है या जो एधा है, इसी के कारण हमारे पास में द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। किसी भी पादप की जो लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ रही है मतलब वो प्राथमिक वृद्धि है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है मतलब वो कौन सी आपके पास में, द्वितीयक वृद्धि है। तो ये तो हो गई प्राथमिक, और ये कौन सी है, द्वितीयक लंबाई। उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है आपके पास में बेटा जी, वो है आपके पास में कैम्बियम। और एक और चीज़ अगर आप बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो बेटा देखो, मैंने फ्लोएम जो बाहर की तरफ बनाए हुए हैं वो फ्लोएम मैंने छोटे बनाए हैं, और आपके पास में जो फ्लोएम अंदर की तरफ है वो बड़े बना रखे हैं। इसलिए याद रखना बेटा जी, ये जो फ्लोएम है छोटे वाले हैं, इनका नाम क्या आपके पास में, प्रोटो है आपके पास में। और इसी में चेक करेंगे तो आपके पास दूसरे हैं जिसे हम लोग क्या कह देंगे, मेटा के नाम से जान लेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं आपके पास, कोई पूछेंगे भाई प्रोटो और मेटा क्या होते हैं, जो पहले उत्पत्ति में बन रहे हैं वो प्रोटो है, और जो बाद में बन रहे हैं वो कौन है आपके पास में, मेटा के नाम से जान लिए जाएंगे। तो ये दो कंडीशन आपके पास में याद रखेंगे, एक है प्रोटो और एक कौन से हो जाएंगे आपके पास में, मेटा के लिए। तो याद रखना आपके पास में जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों का आपके पास में अलग अलग त्रिज्या पर पाया जाना, वो क्या आपके पास में रेडियल होगा, या फिर जिसे हम लोग अरीय के नाम से यहां पर जान लेंगे। आप कहेंगे सर एक और भी तो था, बिल्कुल बेटा जी, एक हमारे पास दूसरा है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट के नाम से जानेंगे। कौन से है बेटा जी आपके पास में, कॉन्जॉइंट, या फिर इसे हम लोग क्या कहने वाले हैं, संयुक्त के नाम से इसे जान लेंगे। याद रखना कॉन्जॉइंट या फिर संयुक्त है, ये किस में पाए जाते हैं, इन स्टेम, यानी ये पाए जाते हैं बेटा किस में, तने के अंदर आपके पास में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, तने में। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अलग अलग त्रिज्या पर नहीं पाकर एक ही त्रिज्या पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे भाई ये कोई तना है,
इस तने के अनुप्रस्थ काट को अपन ने काट लिया। जैसे ही अनुप्रस्थ काट को काटेंगे तो बाहर की तरफ कौन हो जाएगा आपके पास में, एपिडर्मिस। ये रहा आपके पास में एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस से थोड़ा अंदर की तरफ है, तना है तो तने में तो क्या मिलेगा, हाइपोडर्मिस। कल याद करवाया था ना मैंने, सबसे पहले कौन है, एपिडर्मिस, फिर कौन है, हाइपोडर्मिस, फिर कौन है, कॉर्टेक्स, फिर कौन आया, एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर वेस्कुलर बंडल और फिर कौन है, पिथ है। लेकिन हाइपोडर्मिस तने में पाई जाती है, जड़ में नहीं पाई जाती। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, तने की। तो तने में जो सबसे बाहर की तरफ है ये तो कौन है आपके पास है बेटा जी, ये हो गया आपके पास में एपिडर्मिस हो गया। अब इस एपिडर्मिस के अंदर हाइपोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस से कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स के बाद चेक करेंगे ये वाला पोर्शन जिसे हम लोग क्या नाम कहने वाले हैं, ये हो जाएगा आपके पास है बेटा जी एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल मतलब परिरंभ है और उससे थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे तो आपके पास में जाइलम और आपके पास में फ्लोएम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपके पास में ये कुछ इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम है बेटा जी, वो अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन आपके पास याद रखना संयुक्त या फिर कॉन्जॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनमें आपके पास में जाइलम और दूसरे बेटा जी कौन है, फ्लोएम, दोनों ही एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं, एक ही त्रिज्या पर क्या है बेटा जी, उपस्थित है। ये एक ही त्रिज्या पर आपके पास में उपस्थित यहाँ पर रहेंगे। और वहाँ अरीय वाले में क्या थे, अलग अलग त्रिज्या पर आपके पास में उपस्थित थे। तो एक फ्लोएम हो गया, एक जाइलम हो गया। तो यहाँ आपके पास में देखो एक ही त्रिज्या पर देखने को मिल जाएंगे, ये ऐसे। छोटे और बड़े, जो छोटे हैं वो तो है प्रोटो और जो आपके पास में बड़े हैं उन्हें हम लोग क्या कह देंगे बेटा जी, मेटा के नाम से जान लेंगे। तो ये फ्लोएम हो गया तो जाइलम हो गया। जो छोटे हैं वो कौन है आपके पास में बेटा जी, प्रोटो है। और प्रोटो मतलब जिनकी उत्पत्ति पहले हुई है और जिनकी उत्पत्ति बाद में हुई है वो कौन से आपके पास में, मेटा वाले पोर्शन देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास में दो चीज़ें आती हैं जिसे हम लोग रेडियल कहेंगे और दूसरा है जिसे हम लोग यहाँ पर कॉन्जॉइंट के नाम से जान रहे हैं। याद रखना बेटा जी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नोट लगाकर। दो चीजें आपके पास में, एक तो है प्रोटोजाइलम और एक का नाम क्या आपके पास में, मेटाजाइलम। जो उत्पत्ति में पहले बने हैं आपके पास उनका नाम प्रोटोजाइलम है और जो बाद में बने हैं उनका नाम क्या है आपके पास में, मेटाजाइलम के फॉर्म होंगे। अब जाइलम काम क्या करते हैं वो मैंने बता दिया, फ्लोएम क्या है वो सारी चीज़ें आ गई। हाँ सर बिल्कुल ये समझ में आ गया, ये तो बहुत आसान है। यानी कि हमारे पास में दो पोर्शन है, एक तो जिसे हम लोग यहाँ पर रेडियल कह रहे हैं और दूसरा हमारे पास में है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा जी, कॉन्जॉइंट कह रहे हैं, जिसे सामान्यतः हमारे पास में अरीय और दूसरा है इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, संयुक्त कह रहे हैं। फिर इसमें याद रखना ये किसमें है बेटा आपके पास में, रूट के अंदर है। किसके अंदर है आपके पास में, रूट में पाए जाते हैं। और ये वाले हैं वो किस में पाए जाते हैं, स्टेम यानी कि तने में पाए जाते हैं। यहाँ आपके पास में क्या याद रखना है, अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित है, अलग अलग त्रिज्या पर आपके पास में कौन, याद रखना जाइलम व दूसरा कौन है बेटा जी, फ्लोएम, दोनों ही क्या आपके पास में उपस्थित है। और इधर चेक करेंगे तो याद रखना आपके पास में एक ही त्रिज्या पर उपस्थित है, कौन बेटा जी आपके पास में, जाइलम और दूसरा कौन हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और जो आपके पास में बेटा रिंग है इसका नाम क्या है, कैम्बियम रिंग है। कैम्बियम रिंग किस में पाई जाती है, जिनमें द्वितीयक वृद्धि आपके पास में मिलेगी। जिनके पास द्वितीयक वृद्धि नहीं है
उनमें कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती। आप कहेंगे सर ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किस में कैम्बियम रिंग है और किस में नहीं है? बेटा हम यहाँ पर आवर्त बीजी पादपों की बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, और इनमें ये जो डाइकोट होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, मोनोकोट के अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई गेहूं का पौधा है और उसका इतना बड़ा कोई तना है? नहीं ना। इसका मतलब हमारे पास में गेहूं है तो उसका तना क्या है? छोटा है, पतला है, वो एक बीज पत्री है। लेकिन द्विबीज पत्री के अंदर आपके पास में तना मोटा पाया जा रहा है, मतलब उनमें द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना आपके पास में जो द्वितीयक वृद्धि है, आपके पास में जो सेकेंडरी ग्रोथ है आपके पास में, वो सेकेंडरी ग्रोथ किस में पाई जाती है? आपके पास में डाइकोट। डाइकोट में भी क्या? डाइकोट रूट में, और आपके पास में बेटा जी डाइकोट स्टेम यानी तने में पाई जाती हैं। यानी द्विबीजपत्री जड़ में और द्विबीजपत्री जो तना है उसके अंदर द्वितीयक वृद्धि मिलती है। वहीं पर हम लोग इसे कहेंगे यहाँ पे क्या मिलेगी? कैम्बियम आपके पास में उपस्थित होगी, या कह सकते हैं आपके पास में एदा है वो आपके पास में उपस्थित देखने को मिल जाएगी। इसे हम लोग, जिसमें द्वितीयक वृद्धि है, इसे हम लोग एक और नाम कहते हैं ओपन ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं, द्वितीयक वृद्धि के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। बेटा आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर पहले ही स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे काम और ज़्यादा आपके पास में ईजी हो जाए। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आपके पास में इजीली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ आपके पास में रेडियल आपको समझ में आ गया, कॉन्जॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आपने कहा सर ये ओपन ग्रोथ, बेटा जहाँ द्वितीयक वृद्धि हो रही है उनके लिए जो ग्रोथ लिखी जाती है उसे ओपन ग्रोथ कह रहे हैं। जहाँ द्वितीयक वृद्धि नहीं हो रही है उसे हम लोग यहाँ पे क्लोज के नाम से, बंद के नाम से इसे जान लेंगे। क्लियर है? अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, और जो पहले जाइलम बने उनका नाम प्रोटोजाइलम, जो बाद में बने उनका नाम है मेटाजाइलम के नाम से उसे जान लेंगे। अब बेटा इस पूरे चैप्टर में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में हमें अलग अलग चीज़ों में देखें तो हमें पढ़ना क्या है? तो मैं कहूँगा बेटा जी हमें यहाँ पर डाइकोट की कंपैरिजन किससे करनी है? मोनोकोट से। यानी एक बीज पत्री आपके पास में जो यहाँ पर जड़ है, जो तना है, जो पत्ती है, इनकी तुलना किससे करनी है? एक बीजपत्री वाली जड़, एक बीजपत्री वाली तना और एक बीजपत्री वाली जो पत्ती है उनसे तुलना करनी है। यानी पहले हमें डाइकोट और मोनोकोट की जड़ को पढ़ना पड़ेगा, फिर डाइकोट और मोनोकोट के तने को पढ़ना है, फिर डाइकोट और मोनोकोट की लीफ पत्ती को पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग एक और टॉपिक जिस पे बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि है, उन पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं डायग्राम के साथ में चीज़ें समझा रहा हूँ, इसलिए आप एक एक चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो आगे। यहाँ से मैं बेटा एक एक चीज़ को याद रखना, आप याद रखेंगे तो लंबे समय के लिए काफ़ी बढ़िया भी है, और आपको चीज़ें याद रहेगी तो उतना ही काम बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि किस प्रकार से है। कंपैरिजन के लिए मैं सीधा सारणी नहीं बना रहा हूँ, पहले मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। डायग्राम अगर आपके पास में इमेज दिमाग में रहेगी तो वो चीज़ें और आसान बन जाएगी, आपको याद रह जाएगा कि किस में कौन सी चीज़ पाई जाती है और कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती। इससे आपके पास में चीज़ें, या हम लोग कहते हैं कि ये जो स्टडी और ज़्यादा आपके लिए बढ़िया बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास है बेटा नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ हम लोग बात करेंगे डाइकोट रूट, या जिसे हम लोग कह सकते हैं बेटा जी द्विबीजपत्री पादप है, उसकी जड़ की बात करेंगे।
पहले तो मुझे बताओ, इस द्विबीजपत्री, मान के चलो एक द्विबीजपत्री पौधा है आपके पास, है प्लांट है, उसकी जड़ को अपन निकाल लें तो जड़ में बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी परतें देखने को मिलेंगी? अरे सर ये तो बहुत आसान है, सबसे पहले एपिडर्मिस मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल बेटा जी, डन, सही है। क्या हाइपोडर्मिस मिलेगी? अरे सर हाइपोडर्मिस तो नहीं मिल सकती, क्योंकि हाइपोडर्मिस है वो तो तने में है और हम किसकी बात कर रहे हैं? जड़ की। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइपोडर्मिस नहीं मिलेगी। उससे आगे चलो, क्या कॉर्टेक्स या वल्कुट मिलेगी? यस बेटा, कॉर्टेक्स और वल्कुट यहाँ हमारे पास देखने को मिल जाएगी। फिर अंदर चले तो एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल परिरंभ है, उसके बाद में जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल है, फिर उससे अंदर चलेंगे तो पित्त है, जो मज्जा है वो आपके पास में पाई जाएगी। ठीक है, मैं डायग्राम से समझा रहा हूं जिससे चीजें और आपके पास आसान बन जाए, इसलिए एक एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना बेटा। ये जो आपके पास में डाइकोट है, इस डाइकोट रूट में जो सबसे बाहर की तरफ आपके पास में लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर है, इस बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस है। क्या नाम है? एपिडर्मिस। और याद करो कल बताया था, एपिडर्मिस एकल परत होती है आपके पास में, इनमें अंतरकोशिकीय स्थान आपके पास नहीं पाए जाते, इनमें गाढ़ा कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, ये बाहर की तरफ सुरक्षात्मक एक प्रकार का आवरण है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बाहर की तरफ आपके पास में मॉडिफिकेशन करके एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। क्या मैं कह दूं ये आपके पास में यहाँ पे क्या बनाने वाली है? रूट हेयर आपके पास में, रूट हेयर कह दो, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा जी? मूल रोम कह सकते हैं। क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? रूट हेयर, या फिर इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? मूल रोम के नाम से इसे जान लेंगे। क्लियर है? अरे कंफर्म हो गया आपके पास में? कौन कौन से फॉर्म देखने को मिल जाएंगे यहाँ आपके पास में? ये जो रूट हेयर है, ये तो पता है ना आपके पास में क्या करते हैं? आपके पास जल और खनिज लवण का अवशोषण करेंगे। किसका अवशोषण करेंगे आपके पास में? बोलो भाई मेरे साथ में। जल हो गया, और दूसरा कौन है आपके पास में? जो खनिज है, इनका अवशोषण करते हैं। और दूसरी चीज बेटा, ये रूट हेयर होते हैं, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। बताया था कल आपके पास में। और बाहर वाली ये जो परत है, इसका परत का नाम बोलो क्या है? अरे सर ये तो याद है, एपिडर्मिस कहते हैं। और बेटा आपको चीज एक और मैं बता दूं, एपिडर्मिस का दूसरा नाम, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? एपिब्लेमा के नाम से भी जानते हैं। याद रह जाएगा। अरे बहुत आसान है आपके पास में। एक डाइकोट या एक द्विबीजपत्री की जड़ में सबसे बाहर की तरफ कौन है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का दूसरा नाम एपिब्लेमा। इसके मॉडिफिकेशन के रूप में बाहर की तरफ क्या मिलते हैं? मूल रोम मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। काम क्या करते हैं? जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। तो पहली लेयर क्लियर हो गई। और आपके पास में एपिडर्मिस से थोड़ा नीचे चलें तो हाइपोडर्मिस तो है नहीं, क्योंकि हाइपोडर्मिस तने में है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? जड़ की बात कर रहे हैं। अरे सही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चले, अब आपके पास में एपिडर्मिस से नीचे हाइपोडर्मिस तो है नहीं, थोड़ा नीचे चले तो कौन आ गया आपके पास में बेटा जी? कॉर्टेक्स आ गया। कौन आ गया? कॉर्टेक्स आ गया बेटा जी। कॉर्टेक्स कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग वल्कुट के नाम से भी जान लेंगे। बेटा मुझे बताओ, वल्कुट है वो किस प्रकार के सेल देखने को मिल रहे हैं? अरे सर ये तो स्पेरिकल या फिर गोलाकार देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बेटा जी। क्या ये एक परत है या एक से ज़्यादा है? अरे सर मैं इसको देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक से ज़्यादा परत है। अरे सर ये तो मल्टी लेयर है। बिल्कुल बेटा जी। क्या इनमें अंतरकोशी के स्थान है? बिल्कुल सर, इसमें अंतरकोशी के स्थान भी दिख रहे हैं। अरे यार गजब, जो चीजें देख रहे हैं वही तो हमें लिखना है, अलग से कोई रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सर ये दूसरी वाली लेयर है। बिल्कुल बेटा जी। क्या नाम है? कॉर्टेक्स, या फिर इसे क्या कहने वाले हैं? वल्कुट कहने वाले हैं। ये किसकी बनी होती है बेटा जी? ये हमारे पास में मृदुतक, या फिर कह सकते हैं बेटा जी किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमा की बनी होती है। हाँ जी सर, इसके अंदर तो आपके पास में अंतर कोशिकीय स्थान आपके पास में क्या होंगे बेटा जी? कोशिकीय स्थान
उपस्थित है यहाँ आपके पास देखने को मिल जाएंगे। और लेयर कैसी होगी? अरे सर यहाँ लेयर तो ज़्यादा है, मल्टी लेयर है। बिल्कुल बेटा जी मल्टी लेयर है। अब कॉर्टेक्स से थोड़ा अंदर, वल्कुट से अंदर चलो तो कौन आता है? एंडोडर्मिस। कौन आने वाला है बेटा जी? बोलो मेरे साथ में, क्या नाम है इसका? अरे सर इसका नाम तो एंडोडर्मिस है। बिल्कुल बेटा जी, ये रही आपके पास में एंडोडर्मिस है। अरे बेटा एंडोडर्मिस भी आप देखो बिल्कुल लेयर बनाते हुए चल रही है, आपस में इनकी कोशिकाएं भी सटी हुई है। यानी यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो अंतर कोशिकीय स्थान आपके पास में अनुपस्थित, या फिर मैं कहूँगा नहीं के बराबर आपके पास में पाए जाते हैं। और ये जो लेयर है इसका नाम क्या है? अरे सर इसका नाम तो एंडोडर्मिस है। बिल्कुल बेटा जी, ये हमारे पास में लेयर हो गई जिसका नाम क्या है? अरे बोलो बेटा, एंडोडर्मिस है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आपने कहा सर ये तो सामान्य हमें याद हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा बहुत आसान है, लेकिन 2-3 चीज़ें थोड़ी और याद करेंगे। ये जो आपके पास में बेटा जी एंडोडर्मिस है, इसी एंडोडर्मिस के भीतर की तरफ अगर हम लोग देखें तो यहाँ एक स्ट्रिप पाई जाती है, कुछ पट्टिकाएं पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? कैस्पेरियम, या फिर आपके पास में सुबेरिन की स्ट्रिप देखने को मिलेगी। इसे हम लोग कैस्पेरियम स्ट्रिप कहेंगे। क्या कहने वाले हैं? बोलो भाई। आपके पास में यहाँ पर स्ट्रिप है, कौन सी कहेंगे आपके पास में बेटा जी? कैस्पेरियन स्ट्रिप। या आपके पास ये जो स्ट्रिम या पट्टिकाएं हैं वो किसकी बनी होती है? सुबेरिन की बनी है। किसकी बनी हुई है? सुबेरिन की। आपने कहा सर सुबेरिन क्या है? बेटा ये जो लिग्निन है, क्यूटीन है, सुबेरिन है, ये सारे के सारे आपके पास में सॉलिड या फिर हार्ड होते हैं, और ये जल के लिए कैसे होते हैं? अपारगम्य होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ याद रखने के लिए, सुबेरिन है वो कैसे होते हैं बेटा जी? सॉलिड, या फिर कह सकते हैं आपके पास में कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। और ये जल के लिए बेटा जी याद रखना, जल के लिए कैसे होते हैं? अपारगम्य होते हैं। कैसे होते हैं? अपारगम्य। क्या सर ये जल को आगे जाने नहीं देंगे? हाँ भाई, इसका नेचर तो यही है कि जल को ये आगे जाने नहीं दे। लेकिन आप देखो कहीं कहीं सुबेरिन स्ट्रिप नहीं भी होती, ये देखो यहाँ अनुपस्थित है। इसका मतलब ये जो आपके पास में मूल रोम है, ये जल और खनिज लवण को अवशोषण करेंगे, यहाँ से नहीं भेज पाएंगे तो इससे आगे भेज देंगे, जहाँ आपके पास में स्ट्रेप या फिर सुबेरिन अनुपस्थित देखने को मिलेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? पहली लेयर एपिडर्मिस, फिर कौन है? कॉर्टेक्स, फिर कौन है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ चलेंगे बेटा आपके पास में, तो वहाँ हमारे पास में एक और लेयर देखने को मिल जाएगी। यहाँ मिलने वाली जो बेटा जी लेयर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहेंगे बेटा जी पेरीसाइकल। पेरीसाइकल कह दो, या फिर इसे हम लोग कहेंगे परिरंभ। क्या बोलने वाले हैं? परिरंभ। बोलो मेरे साथ में। एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ जो आपके पास में रिंग या लेयर पाई जाएगी, इस लेयर का नाम क्या है? पेरीसाइकल। पेरीसाइकल कह दो, या फिर इसे हम लोग किस नाम से जाने वाले हैं? इसे कह देंगे परिरंभ के नाम से जान लेंगे। ये रहा आपके पास में पेरीसाइकल। तो यहीं पे मेंशन कर देते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर पेरीसाइकल, या फिर इसे कहने वाले हैं परिरंभ कहेंगे। बेटा परिरंभ आपके पास में एक लेयर है कि एक से ज़्यादा है? बेटा जी एक से ज़्यादा है, तो एक लेयर से ज़्यादा है मतलब ये कैसे होते हैं? मल्टी लेयर। कैसे होते हैं? मल्टी लेयर होते हैं। और बेटा ये जो मल्टी लेयर संरचना है, ये भी आपके पास किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की बनी है। पैरेन्काइमा कह दो, या फिर इसे हिंदी में कह सकते हैं मृदुतक के नाम से इसे जान लिया जाएगा। अरे सर गजब का, ये तो डायग्राम एक ही चीज़ याद हो रहा है। बिल्कुल बेटा जी, याद करने के हिसाब से ही है, नहीं तो मैं खुद ही सीधा डायग्राम आपके सामने बनाया रख देता और कह देता बस इसमें ये सारी चीज़ें होती है, याद कर लो। लेकिन जो एक एक चीज़ बनाकर और जो समझाने में मज़ा है, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको हर चीज़ समझने के साथ साथ कॉन्सेप्ट है उसको बहुत बड़ा मजबूत अच्छे से करना है, जिससे अपना काम बहुत बढ़िया हो जाए। ठीक है?
अब आपके पास में ये जो पेरिसाइकिल है, परिरंभ है, इससे अंदर की तरफ चलेंगे तो हमारे पास में क्या मिलते हैं, वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। वेस्कुलर बंडल कह दो या फिर जिसे हम लोग संवहन पूल कहते हैं। और इस संवहन पूल में कौन आएंगे, जाइलम और फ्लोएम आने वाले हैं। बेटा जी मुझे बताओ, ये जो डाइकोट की रूट है इसमें जाइलम और फ्लोएम की जो व्यवस्था है वो रेडियल होगी या कॉन्जॉइंट होगी? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, यहाँ कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा, रेडियल मिलेगा या फिर कॉन्जॉइंट है वो देखने को मिलेगा? जल्दी से आंसर बताओ कौन कौन सा होगा। आप डायग्राम में बाकी सारी चीजें भी यहाँ अच्छे से देख सकते हैं, बस अभी आपको ये बताना है कि यहाँ आपके पास में रूट है, इसके अंदर कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा, कि रेडियल वाला पोर्शन है या फिर हमारे पास में कॉन्जॉइंट वाला पोर्शन है, उसमें आपको अच्छे से इंडिकेट करके समझाना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो आपके पास में, मुझे पता चल जाएगा कौन कौन किस तरीके से आपके पास में आंसर दे रहे हैं। जल्दी से बताओ कौन सा फॉर्म देखने को मिलेगा, रेडियल या फिर आपके पास में कॉन्जॉइंट है? बताओ जल्दी से। अरे सर आपने अभी कहा था रूट है, रूट की स्पेलिंग भी आर से आ रहा है, रेडियल भी आर से आ रहा है, इसका मतलब यहाँ के जो वेस्कुलर बंडल है वो कैसे होने वाले हैं, रेडियल होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं बेटा जी, रेडियल होने वाले हैं। याद रह जाएगा आपके पास में, रेडियल के साथ ही चेक करेंगे तो यहाँ आपके पास में फ्लोएम और जाइलम देखना है हमें। ये रे बेटा जी आपके पास में फ्लोएम और जाइलम, ये स्थिति देखने को मिलेगी यहाँ पर इस प्रकार से। ये रह गए हमारे पास में बेटा जी फ्लोएम। कौन है बेटा जी, फ्लोएम। ये रे लिख दिया हमने यहाँ पर, ये रहा फ्लोएम। ठीक है, यहीं पे चेक करेंगे तो आपके पास में अलग अलग त्रिज्या पर है, तो यहाँ आपके पास में देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिलेंगे बेटा जी, जाइलम है वो देखने को मिल जाएंगे। ये रही आपके पास में जाइलम वाली स्थिति। बाहर की तरफ छोटे बनाए हैं, मतलब ये तो कौन है बेटा, अरे सर जो छोटे हैं उनका नाम तो आपने बताया था, प्रोटोजाइलम है। और जो बड़े होते हैं उनका नाम क्या है बेटा जी, उनका नाम मेटाजाइलम है। और प्रोटोजाइलम अगर बाहर है, प्रोटोजाइलम देखो बाहर 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 की तरफ प्रोटोजाइलम है, तो इसे कहते हैं एक्सार्क। क्या कहने वाले हैं, बोलो मेरे साथ में, इसे कहेंगे आपके पास में एक्सार्क, या आपके पास में हिंदी में कहते हैं बेटा जी बाह्य आदि दारुक के नाम से जानते हैं, या फिर इसे एक्सार्क के नाम से जान लिया जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलो मुझे अगला आंसर बताओ। यहाँ पे डाइकोट की रूट है, इसके पास में द्वितीयक वृद्धि होगी या फिर नहीं होगी, ये बताना है। अरे सर डाइकोट है तो द्वितीयक वृद्धि होगी। अरे बेटा द्वितीयक वृद्धि होगी तो ऐदा भी तो बनेगी, ऐदा बनेगी मतलब यहाँ पर कैम्बियम रिंग हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल बेटा जी, ये रही हमारे पास में यहाँ पर कैम्बियम रिंग, ये आपके पास में इस प्रकार से कैम्बियम रिंग है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो यहीं पे इसको नोट कर लेते हैं। ये कौन है आपके पास में, इसका नाम है बेटा जी कैम्बियम रिंग है, या इसे हम लोग कह सकते हैं ये कौन है, ऐदा है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना बेटा, यहाँ आपके पास में कुछ टिश्यू फॉर्म भी देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग यहाँ पर कंजक्टिव टिश्यू के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बेटा, आपके पास में ये रहे जिसे हम लोग कहेंगे कंजक्टिव टिश्यू कहने वाले हैं। टिश्यू है, नॉट बिग ए इशू है, कोई बड़ा टिश्यू नहीं है, क्या है, टिश्यू है, कंजक्टिव टिश्यू। और इसके अलावा बेटा यहाँ जो भीतर की तरफ है इसे हम लोग यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, ये जो बीच में है बेटा इसे हम लोग कहने वाले हैं पिथ। इसे पिथ कह दो या फिर इसे हम लोग कहने वाले हैं मज्जा के नाम से इसे जानेंगे। अरे सर ये तो बहुत आसान हो गया। अगर यहाँ हम लोग बातें किसकी कर रहे हैं, डाइकोट की, इसका मतलब ये कैसे होते हैं, रेडियल होते हैं और इनके पास में क्या मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। इसका मतलब यहाँ पर कैम्बियम रिंग पाई जाती है और बेटा रिंग भी है, इसका मतलब ग्रोथ आपके पास में है। और ये जो ग्रोथ है वो कैसी है,
ओपन है, यानी आपके पास में खुली वृद्धि के फॉर्म देखने को मिल जाते हैं। अरे क्लियर है बेटा जी, एक एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी प्रकार से आपके पास में देखने को देखे तो हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने समझा दिया है। जल्दी से डायग्राम के एक एक चीज को अच्छे से हम लोग फिर से आपके पास में वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखो आपके पास में ये रहा, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, डाइकोट रूट की बात कर रहे हैं। अगर डाइकोट रूट में देखें तो द्विबीजपत्री आपके पास में जड़ है, और जड़ के पास में क्या पाई जाती है, द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। द्वितीयक वृद्धि है मतलब इसमें कैम्बियम रिंग पाई जाती है, और इस प्रकार की जो वृद्धि है उस वृद्धि को क्या बोलने वाले हैं, ओपन ग्रोथ के नाम से जान लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बाहर की तरफ मूल रोम पाए जाते हैं, और ये मूल रोम आपके पास में क्या करेंगे, जल और खनिज लवण का अवशोषण। बाहर वाली लेयर का नाम एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा। कोई बच्चा मेरे से नहीं कहेगा सर हाइपोडर्मिस नहीं लिखा। अरे बेटा जी हाइपोडर्मिस तो तने में है, जड़ में नहीं है। इसमें सीधा कौन आ गया, कॉर्टेक्स या फिर वल्कूट। फिर अंदर की तरफ चलेंगे तो एंडोडर्मिस, और उसमें कौन है, सुबेरिन है, जो जल के लिए कैसे है, अपारगम्य है। और उससे अंदर चले तो पेरीसाइकल वाले पोर्शन देखने को मिल जाएंगे। पेरीसाइकल से अंदर की तरफ चले तो जाइलम और फ्लोएम की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अरीय प्रकार की है, मतलब अलग अलग त्रिज्या पर ये उपस्थित रहेंगे। यहाँ के टिश्यू कंजक्टिव टिश्यू, और बीच में क्या पाई जाती है, पित्त या फिर मज्जा पाई जाती है। क्लियर है। आप साथ ही साथ में बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए, चीज़ें और ज़्यादा आसान आपके पास में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी आपके पास में स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास में जो इससे रिलेटेड है, जिससे आपके पास में और काम इजी हो जाए, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है बेटा जी, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, चले आगे। तो यहाँ आपके पास में ये सारे की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इससे रिलेटेड आपके पास में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ूँ आगे भाई। तो ये हमारे पास में सारी चीज़ें रहेगी। एक पॉइंट मैं यहाँ पर आपको और नोट करवा देता हूँ, कभी भी एग्ज़ाम में आ जाए तो यहाँ याद रखना बेटा जी, नोट लगा के लगवा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जिससे हम लोग कह रहे हैं बेटा जी स्टेल के फॉर्म आपके पास में। ठीक है, क्या होता है बेटा जी, एंडोडर्मिस के भीतर उपस्थित भाग, जो एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ जितने भी भाग है, एंडोडर्मिस से जितने भी अंदर वाले जो भाग है, उसे हम लोग किस नाम से जानने वाले हैं, उसे हम लोग स्टेल, या हमारे पास में कहेंगे हमारे पास अंदर वाले पोर्शन स्टेल वाले रहेंगे। अब अंदर कौन से हैं, एंडो के बाद अंदर वाले, चलो भाई यहाँ पे बोलो कौन कौन से। अरे सर अंदर की तरफ तो है पेरीसाइकल है, वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर पित्त है। अरे सर टिश्यू भी है, हाँ बेटा जी कंजक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलेंगे, ये स्टेल के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको ये डायग्राम वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया है, यकीनन अपने पास में डाइकोट और मोनोकोट का कैसा भी क्वेश्चन हो आसानी से सॉल्व होगा, क्योंकि अगर इमेज दिमाग में सेट हो रखी है तो चीज़ें आसान आपके पास बहुत बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें बेटा मैंने किसके लिए लिखी है, यहाँ पर डाइकोट के लिए लिखी है। मोनोकोट थोड़ा सा अलग है, उसके बाद में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो बिल्कुल चुटकियों में आप आंसर दे देंगे, अरे सर इतना आसान है। लेकिन ये आसान मैंने कहा ना तब बनेगा जब अपन ने इसको अच्छे से डायग्राम से तैयार किया हो। ठीक है, कर दें स्टार्ट, आपके पास में रेडी हैं आप लोग। चले, ये डाइकोट के बाद में दूसरे नंबर पर यहाँ थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास में रूट आती है, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा जी मोनोकोट रूट कहेंगे। बेटा जी मोनोकोट कह दो, या फिर हमारे पास में एक बीजपत्री जो पादप है उसकी क्या है बेटा जी, जड़ है। क्या है आपके पास में, जड़ है। एक बीजपत्री है, बताओ जड़ के अंदर वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट है वो तो कैसा होने वाला है, अरे सर ये तो रेडियल या फिर अरीय ही होगा। बिल्कुल। इनके पास में क्या द्वितीयक वृद्धि होगी, नहीं सर
इनके पास में द्वितीयक जो वृद्धि है वो द्वितीयक वृद्धि क्या हो जाएगी? अरे बेटा जी द्वितीयक वृद्धि यहाँ पर अनुपस्थित होगी। इसका मतलब इनके पास में जो ऐदा है वो ऐदा भी क्या होगी? अनुपस्थित। इनकी जो वृद्धि है बेटा जी वो ओपन या क्लोज? अरे सर वो आपके पास में क्लोज रहेगी। अरे यार कुछ चीजें तो ऐसे ही पता चल गई। अब आपके पास में ये जो एक बीजपत्री है इनमें भी सबसे बाहर की तरफ तो वही लेयर है। बोलो नाम बोलो जो सबसे बाहर की तरफ है बेटा। अरे सर जो सबसे बाहर की तरफ है इसका नाम तो एपिडर्मिस है। बिल्कुल बेटा जी, ये रहा आपके पास में एपिडर्मिस। कौन है? एपिडर्मिस है। ये एपिडर्मिस आपके पास में यहाँ मॉडिफिकेशन करके इसके अंदर भी क्या देखने को मिलेगा? रूट हेयर देखने को मिलेंगे। यानी जिसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? मूल रोम के नाम से जानेंगे। कौन है आपके पास में? मूल रोम है जो जल और खनिज लवण का क्या कर रहे हैं? अवशोषण। आप कहेंगे सर ये तो उसमें और इसमें सेम है। हाँ बेटा सेम है, कुछ चीजों में डिफरेंस है। अब मूल रोम तो हो गई भाई, एक बीज पत्री वाले पादप है, क्या उनको जल और खनिज नहीं चाहिए? उनको भी चाहिए। तो इनके लिए ये तो क्या आपके पास में कॉमन है, लेकिन कुछ चीजें अलग भी है। कैसे? अब एपिडर्मिस से थोड़ा अंदर की तरफ चलो। हाँ सर हाइपोडर्मिस तो है नहीं, तो दूसरे नंबर पर यहाँ अंदर की तरफ चले। हाँ सर ये तो अभी भी बनाया था हमने, आपके पास स्फेरिकल या गोलाकार संरचना के रूप में है, एक से ज्यादा परतें पाई जाती है, इसे वल्कुट कहते हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। अरे यार बेटा आपको तो सारी चीजें याद है। बिल्कुल, इसका नाम है आपके पास में कॉर्टेक्स, या फिर इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? वल्कुट कहने वाले हैं। वही चीज आ गई। चलो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे चलो, आपके पास में इससे अंदर की तरफ हमारे पास में यहाँ ये रहा आपके पास में, ये कौन है? अरे सर ये तो अंदर की तरफ आपके पास वाला भाग है। यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा? एंडोडर्मिस है। कौन सा है? एंडोडर्मिस है। ये रहा एंडोडर्मिस आपके पास में। ठीक है, ये एंडोडर्मिस आपके पास में। एक चीज बेटा यहाँ याद रखना, जो अपन ने डाइकोट बनाया था ना, एक मिनट बस ये पहले मैं कंप्लीट कर दूं। हाँ ठीक है, अभी अपन ने देखा ना ये वाला जो पोर्शन था जो आपके पास में डाइकोट है, इसमें ये जो परिरम दिख रहा है आपको, परिरम का एक काम और याद रखना है। आप कहेंगे सर क्या काम है? ये पार्श्व मूल का निर्माण भी करता है। साइड में कुछ जड़ें हैं उनको भी ओरिजिनेट करता है। तो पार्श्व मूल के लिए बनाने में कौन सहायक है? परिरंभ है। और ये द्वितीयक वृद्धि में भी सहायक है, ये भी याद रखना आपके पास में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको अपर साइड में करके लिख देता हूं, है ना? तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन तो देखो यार कैसे भी आ जाए, अपनी तैयारी तो बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये परिरंभ है। याद रहे परिरंभ यहाँ पर आपके पास में क्या काम करने वाले हैं? पार्श्व मूल बनाते हैं बेटा, पार्श्व मूल। आप कहेंगे सर छोटा है समझ में नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है बेटा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें ये सारी चीज़ें और मिल जाएगी। बाकी मैंने स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय बीच में दे रखा था, उससे हो जाएगा। ठीक है, पार्श्व मूल है। और दूसरी चीज हमारे पास में किसमें सहायक होते हैं? द्वितीयक वृद्धि में ये हमारे पास में सहायक हो जाते हैं। वो डाइकोट में रह गया था इसलिए लिखवा दिया। ठीक है, आ जाओ फिर से आपके पास में मोनोकोट में। तो मोनोकोट में ये वाला पोर्शन कौन है बेटा जी? अरे सर इसका नाम तो वही है, एंडोडर्मिस के नाम से जानेंगे। बिल्कुल बेटा एंडोडर्मिस है। आप कहेंगे सर चीज़ें तो काफ़ी सेम आ रही है। अरे हाँ भाई सेम तो कुछ तो आएगी। इसके अंदर की तरफ यहाँ चेक करेंगे, ये रे आपके पास, ये कौन है आपके पास में? अरे सर ये तो वही है जिसे हम लोग पेरिसाइकल या फिर क्या कहने वाले हैं? परिरंभ कहने वाले। हाँ जी बेटा, ये रहा आपके पास में, यहाँ पर कहने वाले हैं पेरिसाइकल, या फिर इसे क्या कहने वाले हैं? परिरंभ के नाम से जानेंगे। अब मामला थोड़ा आगे देखो, जो काम की चीज़ और समझ में आए। यहाँ आपके पास है बेटा जी ये वाली चीज़ देखो, ये हमारे पास में यहाँ पर
बात करेंगे फ्लोएम और आपके पास में जाइलम के लिए। यहाँ आपके पास अभी हमने लिखा कि ये रेडियल होते हैं या कॉन्जॉइंट है, तो बेटा यहाँ पर भी अगर आपके पास अभी भी कैसे हैं, रेडियल है। रेडियल है क्योंकि बात तो जड़ की हो रही है, तो इसका मतलब एक ही त्रिज्या पर है कि अलग अलग त्रिज्या पर है। अरे सर रेडियल है तो अलग अलग त्रिज्या पर है, ये रे आपके पास में अलग अलग त्रिज्या पर, यहाँ पर ये रही कंडीशन। फिर वापस वही स्थिति आपके पास में देखने को मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे कौन है, प्रोटोजाइलम हो गया। पीछे की तरफ जो बड़े हैं उनका नाम क्या है, अरे सर इसका नाम तो मेटाजाइलम है। कैसे होते हैं सर, ये तो एक्सार्क होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य आदिक दारुक के नाम से इसे जान लिया जाएगा। और बेटा यहाँ आपके पास में चेक करेंगे तो यहाँ आपके पास में कैम्बियम या रिंग नहीं पाई जाती, और बीच में बेटा ये है ना, यहाँ इसे हम लोग यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, अरे सर ये तो बीच में है, इसे तो हम लोग यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, एधा कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं भाई, बोलो। इसे कहेंगे आपके पास में एधा, अरे सॉरी एधा तो क्या, इसे कह देंगे हमारे पास में पित्त कहेंगे, या फिर इसे हिंदी में कहेंगे आपके पास में मज्जा। मज्जा कह दो या फिर पित्त कह दो। आप कहेंगे सर दिखने में तो डायग्राम वैसा ही लग रहा है, हाँ वैसा ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा अंतर है। आप देखो अंतर कैसे ढूंढते हैं, डाइकोट और मोनोकोट के अंदर अगर देखें, दो रूट है आपके पास में, कौन कौन सी, डाइकोट की रूट, और दूसरा है वो कौन सी है आपके पास में, अरे सर दूसरी है वो है मोनोकोट की रूट। डाइकोट की रूट और मोनोकोट की रूट में पहला पॉइंट आपके पास में, इनमें क्या मिलती है, अरे सर इनमें तो मिलेगी द्वितीयक वृद्धि मिलती है। इधर चेक करेंगे तो बेटा मोनोकोट के पास में जो द्वितीयक वृद्धि है वो क्या होगी आपके पास में, अनुपस्थित होगी। इधर बताओ द्वितीयक वृद्धि है तो इसमें क्या मिलती है, रिंग मिलती है। ऐसा कह दूं इनमें आपके पास में बेटा जी एदा है वो क्या रहेगी आपके पास में, उपस्थित रहेगी। और इनमें चेक करेंगे तो आपके पास में जो एदा है वो क्या मिलेगी, अनुपस्थित मिलेगी। बिल्कुल सर। यहाँ आपके पास में बेटा जी जो ग्रोथ है आपके पास में एदा के कारण कैसी होती है, ओपन है। और यहाँ देखने को देखें तो यहाँ आपके पास में जो ग्रोथ है वो कैसी है, क्लोज है, जिसे हम लोग यहाँ पर बंद के नाम से जानेंगे। यहीं पे बेटा जी चेक करें आपके पास में, यहाँ आपके पास बीच वाले पोर्शन में देखना तो बेटा जल्दी से, ये डाइकोट में एक तो ये पित्त देखो डाइकोट में, और इधर ये पित्त देखो आपके पास में। तो छोटी पित्त किसके पास में, डाइकोट के पास में, और बड़ी पित्त है वो किसके पास में, मोनोकोट के पास में। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा जी इनके पास में जो पित्त या फिर मज्जा है वो कैसी होती है आपके पास में, छोटी, और लिख सकते हैं कैसी होती है बेटा जी, अल्प विकसित हमारे पास में है। और यहाँ देखें अगर हमारे पास में जो पित्त है या जिसे हम लोग कह रहे हैं मज्जा, ये क्या आपके पास में बड़ी भी होती है और आपके पास में पूर्ण विकसित होती है। आपने कहा सर हाँ ये अंतर तो दिखा, अरे अंतर और मैं बताता हूं। ये देखो इस डाइकोट वाले के अंदर जाइलम और फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम को मिलके बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। बताओ यहाँ कितने हैं वेस्कुलर बंडल, अरे सर ये 1 2 3 और 4, कितने वेस्कुलर बंडल बन जाएंगे, तो मैं कहूंगा 4 वेस्कुलर बंडल, 1 2 3 और 4 वेस्कुलर बंडल है। किसमें, डाइकोट में। इधर देखो अब आपके पास है मोनोकोट के पास में 4 हैं कि 4 से ज्यादा है, अरे सर यहाँ तो 2 4 6 तो दिख ही रहे हैं। अरे बेटा 6 से भी ज्यादा होते हैं, 6 तो मैंने बनाए हैं, 6 से भी ज्यादा है। अरे तो फिर अंतर आ गया आपके पास में, इनके पास में वेस्कुलर बंडल या कह दो आपके पास में बेटा जी संवहन पूल की जो संख्या है वो संख्या कितनी हो सकती है, 2 से लेकर 6 तक हो सकती है। 2 होती है तो इसे कहते हैं बेटा जी डाई आर्क, 6 होते हैं तो इसे कहते हैं बेटा जी हेक्सार्क। क्या कहते हैं, इसे कहेंगे आपके पास में हेक्सार्क।
ठीक है, 3 हो तो ट्राई। और अगर यहाँ मोनोकोट है तो मोनोकोट के अंदर वेस्कुलर बंडल, या कह दो बेटा जी संवहन पूल है, इनकी जो संख्या है वो संख्या क्या होती है, अधिक होती है। अधिक होती है तो इसे क्या कहते हैं, पॉली आर्क के नाम से इसे जान लेंगे। पॉली आर्क मतलब इनकी संख्या आपके पास में 6 से भी क्या मिलेगी, ज्यादा। ये रहा डाइकोट, ये रहा मोनोकोट। द्वितीयक वर्दी इनमें एब्सेंट है, इनमें ऐदा उपस्थित है, इधर ऐदा नहीं है, इधर ओपन ग्रोथ है, यहाँ क्लोज है, या मज्जा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, काम का है ये वाला। इनके पास में ऐदा छोटी और अल्प विकसित, इधर ऐदा क्या होती है, बड़ी और पूर्ण विकसित। इनमें संवहन पूल 2, 3, 4 या 5 या 6 तक है। इसमें 6 से भी क्या मिलेगी आपके पास में, ज्यादा। 6 से ज्यादा है तो उसे कहते हैं पॉली आर। क्या कहने वाले हैं आपके पास में, पॉली आर के नाम से इसे जान लेंगे। क्लियर है, ये रहा, बहुत आसान यार। आपके पास में ये रह गया डायग्राम और डायग्राम से रिलेटेड। हाँ सर, अगर सीधे लिखते तो सोचना पड़ता, नहीं तो हर एक पॉइंट का डायग्राम बना लिया। अब कैसा ही क्वेश्चन घूम के भी आ गया तो अपन यहाँ पर तैयार है हर चीज़ के लिए। ठीक है, ये रहा आपके पास में यहाँ पर डाइकोट और मोनोकोट से रिलेटेड सारी चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हो गया, वो भी किस में, जड़ वाले में। इसके अलावा बुक में जो डायग्राम है वो एक बार मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपके लिए काम थोड़ा सा इजी हो जाए। आपको पता रहे भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं अपने पास में। ठीक है, तो उन पे भी अपन जल्दी से डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के लिए यहीं तक बेटा जी। आप इसको अच्छे से साथ साथ में याद करेंगे, एक एक चीज़ को बढ़िया तैयार करेंगे। ठीक है, तो बेटा जी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रेवत चौधरी फिर आपको नई क्लास के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।